बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए गर्मा गर्म मज़ेदार चटपटे मूली के पराठे की रेसिपी, जो कि बनाने में बेहद आसान और खाने में ये इतने टेस्टी और मज़े के होते हैं कि एक दफ़ा जो खाएगा वो आपका दीवाना हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। रेसिपी को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। मैं आपको कुछ टिप एंड ट्रिक्स ऐसी बताऊंगी जिससे आपका पराठा ना ही फटेगा, ना ही इसकी फीलिंग बाहर आएगी। तो आपने क्या करना है, रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तो आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो चलते हैं अपने किचन में और आज के ये मज़ेदार से पराठे की रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने गंदम के आटे से ये पराठे तैयार किए हैं, जिसके लिए 2 कप मैंने गंदम का आटा ले लिया है। हाफ़ टेबल स्पून इसमें नमक और 2 टेबल स्पून भरकर इसमें जाएंगे घी के। घी से ये होगा कि हमारे पराठे निहायत ही खस्ता और मज़ेदार बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। यहाँ पर तमाम चीज़ों को हमने आटे में अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमने इसको गूंद लेना है। बिल्कुल वैसे गूंदना है जैसे कि हम अपने रोज़मर्रा पराठों के लिए आटा तैयार करते हैं। यहाँ अगर आप पानी नीम गरम लें तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छा आटा हमारा तैयार हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। यहाँ पर आटा गूंद कर तैयार हो चुका है। इसको 2 से 3 मुट्ठी लगाने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा घी लगाकर कवर कर दिया है तकरीबन 15 मिनट के लिए। जब तक आटा रेस्ट पर है तो हम मूली की मज़ेदार सी फीलिंग तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मुझे चाहिए यहाँ पर मूलियाँ। फ्रेश मूलियाँ आई हुई हैं बाज़ार में और बहुत ही मज़े की हैं। इसके डंठल वग़ैरह हमने निकाल देने हैं और इनको अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद मैंने इनको छील लिया है। आप छुरी की मदद से छील लें या फिर पीलर की मदद से। यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 1 किलो मूलियाँ थीं, जिनको मैंने अच्छे से छील लिया है। अब यहाँ पर मेरे पास है कद्दूकश। हर घर में ही अवेलेबल होता है, जो उसकी बड़ी मोटी वाली साइड होती है ना, उसके साथ आपने इस तमाम मूलियों को क्रश कर लेना है। मूलियों में अच्छा खासा पानी होता है जो कि हमने क्रश किया है, तो ये पानी अलहदा से हो जाएगा। अब हमने करना क्या है, तमाम मूलियों को क्रश करने के बाद हमने इन तमाम मूलियों को हाथ की मदद से अच्छे से दबाते हुए इनका पानी ड्रेन कर लेना है। और अगर आपको मेरा काम और मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है उन तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया। तो यहाँ पर तमाम मूलियों का मैंने पानी ड्रेन कर लिया है। ये देखें अच्छा खासा पानी निकला है। तो यहाँ मूलियाँ हमारी खुश्क आ गई हैं। यहाँ हमने करना ये है कि एक कढ़ाई ले लेनी है और उसमें 2 टेबल स्पून ऑयल के शामिल किए हैं। ऑयल हल्का सा ही गर्म हो जाए तो हाफ़ टेबल स्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दें और इसको हल्का सा फ्राई कर लें। ज़्यादा कलर नहीं देना, बस इसका कच्चापन दूर करना है। तो यहाँ मीडियम साइज़ का प्याज जिसे मैंने चॉप कर लिया है बारीक सा, ये इसमें शामिल कर दें और इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लें ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। अब प्याज़ों को हमने कोई कलर वगैरह नहीं देना, बस हमने हल्का सा ही इनको फ्राई कर लेना है। तो जो मूलियाँ हमने रखी थी क्रश कर कर वो इसमें शामिल कर दें और इसको अच्छे तरीके से हाई फ्लेम पर हमने भून लेना है। साथ के साथ मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ हरी मिर्चें, 3 से 4 अदद बारीक से काट कर ये भी शामिल कर दें और 2 से 3 मिनट तक इसको मज़ीद फ्राई कर लें ताकि जो इसमें पानी वगैरह है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। तो हमने इसमें मिर्च मसाले शामिल कर लेने हैं। नमक हाफ़ टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी हाफ़ टेबल स्पून ही इसमें जाएगी लाल मिर्च का पाउडर है। यहाँ खुश्क धनिया पाउडर है 1 टेबल स्पून भरकर, गरम मसाला हाफ़ टी स्पून और हाफ़ टी स्पून जाएगी इसमें हल्दी। यहाँ पर मेरे पास अजवाइन और सफ़ेद ज़ीरा है, ये साबित ही मैं शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको दरदरा सा कूट कर भी शामिल कर सकते हैं। ये तमाम मिर्च मसाले शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से आपस में मिक्स कर लेना है ताकि तमाम मिर्च मसाले हमारी मूलियों में अच्छे से जज़्ब हो जाएं
और बेहतरीन सा हमारा मूलियों का मसाला बनकर तैयार हो जाए। बस जी 2 से 3 मिनट तक इसको फ्राई करना है और बस इसको फ्लेम ऑफ कर देनी है और एक प्लेट में डालकर इसको ठंडा कर लेना है। ठंडा करना लाजमी है क्योंकि हमारे जब पराठे बनेंगे तो ठंडी फीलिंग होगी तो हमारे पराठे बेहद मज़ेदार बनेंगे और हमारी जो फीलिंग है वो बाहर नहीं आएगी और हमारे पराठे टूटेंगे नहीं। अब यहाँ पर ढेर सारा मैंने हरा धनिया भी इसमें शामिल कर दिया है बारीक काट कर और इसको साइड पर रख देंगे ठंडा होने के लिए। जब तक हमारी फीलिंग ठंडी होती है तब तक हम चलते हैं आटे की तरफ। आटा हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। अब हमने 2 पेड़े मीडियम साइज़ के छोटे छोटे बना लेने हैं ताकि हम इसकी रोटी को बेल सकें। देखें कुछ इस साइज़ में हमने 2 पेड़े तैयार कर लेने हैं। यहाँ एक पेड़े को मैंने उठाना है और हल्का सा खुश्क आटा लगाने के बाद मैंने इसको हाथों की मदद से अच्छे से बेल लेना है। आप चाहें तो ये काम बेलन से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं रोटी कोशिश करती हूँ कि हाथ से ही बनाऊँ। अब थोड़ा सा बेलने के बाद हमने इसके ऊपर अपनी मूली की फीलिंग रख देनी है जो कि ठंडी हो चुकी है और इसके ऊपर दूसरी रोटी बेलकर इसके ऊपर रख देना है और इसको इसकी साइडों को अच्छे से प्रेस करते हुए हमने दबा कर मिला लेना है ताकि हमारी फीलिंग बाहर ना आए और हमारा पराठा निहायत ही मज़ेदार सा बने। अब यहाँ पर आप बेलन का यूज़ भी कर सकती हैं, लेकिन मैंने हाथ की मदद से इसको अच्छे से बेल कर रोटी की शेप में दे दिया है। पराठा हमारा रेडी हो चुका है। यहाँ पर तवा भी पहले ही मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। इसके ऊपर डालेंगे हम अपना मूली का मज़ेदार सा पराठा और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। हल्का सा कच्चा पक्का हो जाए तो इसकी साइड को चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड भी इसकी हल्की सी पका लेंगे और पराठे के ऊपर लगा लेंगे घी, मक्खन, ऑयल या जो आपके पास अवेलेबल हो। मैं घी से पराठे तैयार कर रही हूँ जो कि खाने में निहायत ही टेस्टी और मज़े के लगते हैं। अब इसको अच्छे से हाथ से या फिर चम्मच से दबाते हुए हमने इसको पका लेना है। एक साइड पक जाए तो हम फिर दूसरी साइड भी इसकी पका लेंगे। देखिए मैंने इसकी एक साइड पका ली है। कितना मज़ेदार सा और क्रिस्पी सा हमारा पराठा बनकर तैयार हो चुका है। दूसरी साइड को भी हमने अच्छे से पका लिया है। तो यहाँ पर मज़ेदार से क्रिस्पी क्रंची मूली के पराठे बनकर तैयार हो चुके हैं। आप इसे अचार, दही या फिर चाय के साथ भी ले सकते हैं। देखें अंदर तक इसकी फीलिंग है, कोई भी कोना बाकी नहीं बचा। अंदर तक इसकी फीलिंग तमाम आ चुकी है। तो ये पराठे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।